Good afternoon, all of you. My name is Shehbaz Mania. Sir, my question to you is 2013 से जब सिलेबस चेंज हुआ तो 13 से 15 तक प्रीलियम का पैटर्न अलग था और 17-18 में पैटर्न अलग था. तो सर आपका जो अटेम्प्ट है दोनों भी वो 17 और 18 के हैं. तो आपने पहले इसका अटेम्प्ट ना देते हुए ये दोनों से कोप अप कैसे किया प्रीलिम्स? मतलब सडन चेंज था पैटर्न में तो, और आपने दोनों भी प्रीलिम्स क्लियर किए हैं. तो सर प्रीलिम्स के ऊपर थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए. थैंक यू. सी 16 और 17 का 17 और 18 का प्रीलिम्स का पेपर पैटर्न अलग था, लेकिन वन थिंग इज दैट कि वो सबके लिए अलग था. जो 4 साल से प्रिपरेशन करी है उनके लिए भी और जो फर्स्ट टाइमर है उनके लिए भी. सो यू हैव टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि जो अनसर्टेनिटी है दैट इज पार्ट ऑफ यूपीएससी. इट्स अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन. तो अगर इफ यू हैव नोटिस्ड 17 का मेंस का पैटर्न भी अलग था कंपेयर टू 16. सो दिस इज जस्ट टू गिव यू लेवल प्लेइंग फील्ड. यूपीएससी का ये चीज है कि इट विल ऑलवेज इक्वल द अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन. तो सीनियर और फ्रेशर्स के बीच में इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए दे गिव दिस अनप्रेडिक्टेबिलिटी. वन थिंग मेक श्योर 17 का पेपर पैटर्न अलग था, 18 का तो कंप्लीटली अलग था, 19 का वी डोंट नो कि कैसा होगा. सो योर प्रिपरेशन शुड नेवर गेट चेंज्ड. आपका जो ट्रैक है जिसमें आप स्टैटिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं और करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस हिसाब से कर रहे हैं फॉलो द सेम, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग द सेम एंड वॉट एवर द चेंज विल बी देयर इन यूपीएससी विल बी इक्वल फॉर ऑल. वहां पे आपका जो ऑफिसर वाला एटीट्यूड है, नई चीज़ों को कॉप अप करना और नए चैलेंजेस को फेस करना, जो आप ऑफिस में बैठ के हर रोज हर घंटे करेंगे, वो यूपीएससी में करना है. राइट? तो पेपर पैटर्न चेंज होगी, दैट विल नॉट मेक दैट इम्पैक्ट जितना आप उसको दिमाग से लेंगे. बिकॉज एवरीबडी इज फेसिंग द क्वेश्चन पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम, हूएवर इज सिटिंग फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स. तो पेपर पैटर्न नया हो या आउट ऑफ द बॉक्स हो, इट इज फॉर एवरीवन. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था डीकोलोनाइजेशन ऑफ मलय पेनिनसुला. पीपल गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि इतना कॉर्नर क्वेश्चन क्यों पूछा गया. आई वॉज हैप्पी कि कॉर्नर है, किसी को भी नहीं आता होगा, सो रिलेटिवली आई एम सेफ. यूपीएससी इज ऑल रिलेटिव, यू नो. तो अगर प्रीलिम्स का पेपर टफ है, सबके लिए टफ है. अगर कॉर्नर से क्वेश्चन पूछे गए, सबके लिए पूछे गए. सो यू शुड नेवर वरी अबाउट व्हाट यूपीएससी विल ब्रिंग ऑन योर टेबल. यू शुड ओनली वरी अबाउट हाउ मच यू वांट टू ईट फ्रॉम दैट. राइट? सो अनप्रेडिक्टेबली इज पार्ट ऑफ द एग्जाम. प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है, एंड यूपीएससी इंटरव्यू में तो सबसे ज्यादा है. वाई टू वरी अबाउट दैट विच इज नॉट इन अवर हैंड? वॉट इज इन अवर हैंड? प्रिपरेशन, स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर्स. Give your 100% to that. That's all. Clear? Yeah. Thank you. Thank you. Any more questions? Please raise your hand if you have any. All right. Thank you very much. Okay, we have one more question. We have the question. Yeah. Every halat, we have only 2 options. या तो हालात से लड़ना है या हालात से डरना है. यू हैव टू चूज योर ओन. और सेकेंड थिंग, मुझे ये सेम क्वेश्चन पूछा था सर, थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन आई वांट टू से दिस पीपल. किसी ने मुझे मैसेज किया कि किसी एक स्टेट में कोई एक सिटी का नाम बदला जा रहा है, आप उस पर क्या कमेंट देंगे? आई सेड जिस दिन तुम्हें उससे फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, उस दिन वो भी बंद हो जाएगा. एज सिंपल एज दैट. Yes, next question. I understood कि आपका जो रेफरेंस है वो वैल्यू सिस्टम पे है. सी देयर आर सर्टेन ऑफिसर्स जो आज भी उनकी वैल्यू सिस्टम को लेके चल रहे हैं. ओके, तो केसेस तो होंगे, सिस्टम है, उसके लूप होल्स है, उसको लोग यूज भी करेंगे. आपका कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता अगर आपने अपने एथिक्स को नहीं छोड़ा है. Article 311 of the Constitution gives the highest level of security to any civil servant working in government of India or state government. लेकिन अगर आपकी किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है जो उनके हाथ में आ गया, then you can be played with. So if you are very much clear about your role, your job, your duty, and you are aware कि आपको कहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, nobody can interfere in your life. This is very clear. सो अगर उनके साथ कुछ होता भी है, कहीं वे फ्रेम भी करते हैं, लेकिन सत्य है तो जीतेगा. दीज आर सम वैल्यूज विच कैन नेवर बी मॉडिफाइड और रिप्लेस्ड.
Yes, thank you. Yes, next. Good afternoon, everyone. Sir, तो तो मैं चाहता हूं कि सैफिन साहब खुद अपनी अम्मी अब्बू को बुलाएं। यहाँ पे जो पेरेंट्स बैठे हैं उनके लिए एक मैसेज ये है कि अगर मेरी सक्सेस में मेरे मॉम डैड का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कोई है, हर एक माँ बाप अपने बेटे बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए मेहनत करता है, अपनी जी जान से मेहनत करता है, लेकिन एक चीज़ उन्होंने जो स्पेशल की वो ये है, दे गिव मी द फ्रीडम टू ड्रीम। तुझे जो करना है, जैसे करना है, यू डू, वी आर विथ यू। और ये सेंस ऑफ फ्रीडम आप में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है, और वही चीज़ इन्होंने की। अगर उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि तुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या ये बनना है वो बनना है। जब मैंने उनको बोला कि मुझे ऑफिसर बनना है, यस यू गो एंड डू इट। जब NIT में होने के बावजूद मैंने प्लेसमेंट नहीं लिया, मैं प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं एक भी बार, जब रिस्क लिया 1 साल UPSC प्रिपरेशन का, जब घर के हालात ऐसे थे, जब ज़्यादा मजदूरी करनी पड़ती, फिर भी दे नेवर सेड कि ओके जस्ट गो एंड स्टडी, गो एंड गेट सम जॉब जिससे फाइनेंशियल हेल्प हो जाए। नो, दे सेड ओके यू वांट टू डू UPSC, जस्ट गो एंड डू UPSC। एंड दैट इज़ वेयर probably I got that freedom, and that's why I could pursue my dreams so freely. So I would like to welcome Mummy, Papa, please come on the stage. लास्टली मैं चाहूँगा कि मेरी टीम, अशरफ साहब, अरकान और बाकी लोग, उबैद साहब और 2-3 लोगों का तो मैं नाम नहीं जानता, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सब लोग आ जाए। रियाज भाई हमारे, वो तो मतलब सर तो मैं लास्टली सबको, पूना के सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आपने बड़ा सहयोग किया और आप आए बैठे इतनी देर, तो थैंक्स अ लॉट। So guys, we end this session with a national anthem. So I request all of you to please stand. Thank you. जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ
Thank you very much, all of you. So, this seminar for today ends here. And please, I request all of you to please go for refreshments outside.